हम लोग कर्म की जानकारी ले रहे हैं और हमने पहले गीता सार के हिसाब से गीता की में कर्मों के हिसाब से जानकारी ली। फिर वेदों का वेद सार पढ़ के वेदों के हिसाब से कर्म की ली। अब हम लोग उपनिषद सार से कर्म देख रहे हैं और समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की। तो यही देख रहे हैं कि उपनिषदों में कर्म का है विस्तार, लेकिन उतना नहीं है जितना वेदों में और भगवत गीता में दिया हुआ है। उस हिसाब से इसमें ज्यादातर उपनिषद हमको यही बताते हैं कि शुभ कर्म करते हुए और सिर्फ आत्मा का विकास करना है, आत्मा की तरफ जाना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। यही उपनिषदों का मुख्य सार है। तो ये हमने पिछली बार कर्म देखे थे, थोड़े पिछले हमने सारे उसको हमने रिकैप किया था कि कर्म का मूल सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है कि भाई जो जैसा बीजोगे वैसा पाओगे, वैसा काटोगे। फिर हमने देखा था कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा सकाम कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं। व्याख्या हमने कर ली थी। सो आगे बढ़ते हुए कर्म जो है और संचित भी कर्म, हाँ जी, संचित संचित कर्म, क्रियमान कर्म। हाँ यही मैं कहने जा रही हूँ आगे। फिर हमने देखा कि संचित कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था। अब हम थोड़ा सा और इसकी गहराई में चलने की कोशिश करते हैं कि कर्म जो है, जब हम करते हैं कोई भी कर्म, तो हर कर्म जो है वो हमारी जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे प्रभावित होते हैं। इनके बिना हमारा कोई कर्म नहीं होता। वो बात अलग है कि किसी में सतगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है और किसी में तमोगुण ज्यादा है, लेकिन कोई भी कर्म हमारा इनके बिना होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कई बार कि अगर आपने तमोगुण को हटाना है तो रजोगुण और सतोगुण का सहारा लेके हम तमोगुण को हटा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने रजोगुण को हटाना है तो तमोगुण और सतोगुण का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके हमारे ये जो है रजोगुण हटेगा। फिर इसी तरह से हमारे पास में जो सतोगुण है, इससे भी हमने बाहर निकलना है। इसके बाहर निकलने के लिए भी फिर हमको तमोगुण और रजोगुण का सहारा लेना पड़ता है। फिर हमको शुद्ध कर्मों में जाना पड़ता है, जिसको कि शुद्ध निष्काम कर्म। क्योंकि सतोगुण आपके निष्काम कर्म होते हैं, लेकिन पूर्ण निष्काम नहीं होते। उसका कारण क्यों है कि उनके अंदर भी 3 गुणों का समावेश होता है। चाहे वो थोड़ी मात्रा में रजोगुण होगा, थोड़ी मात्रा में वो तमोगुण होगा, लेकिन यदि हम कहें कि वो पूर्ण शुद्ध होते हैं तो वो शुद्ध नहीं होते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए हमको और आगे जाना पड़ता है। उस शुद्ध निष्काम कर्म को प्राप्त करने के लिए फिर हमको धारणा, ध्यान, समाधि, योग की सारी जो हमारे उस प्रक्रियाएं हैं साथ, वो पूरी करो। या भक्ति मार्ग पे चलकर भक्ति मार्ग से आप अपने कर्मों को गला सकते हैं और ज्ञान मार्ग से आप अपने कर्मों को जला सकते हैं। दोनों का फल एक ही है। जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो कर्म आपके अपने आप भस्म हो जाते हैं, और जब आपको अंदर भक्ति जागृत हो जाती है, आपके कर्म उसमें गलित हो जाते हैं, गल जाते हैं और उनका नाम निशान नहीं रहता। दोनों की अवस्थाएं सेम है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। जिसको जैसा सुविधा होती है वो उसी मार्ग पर चलता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि ये तो हमने पढ़ा कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा जो अगर तमोगुण है तो हमको उसको खत्म करना है, तो कैसे खत्म करें? उसका कोई उदाहरण दे सकता है? कि उन्होंने कहा कि रजोगुण और सतोगुण को साथ में लो, तो मैंने बहुत विचार देखो, किया। मेरे को अपने रजस, अपने सत्व गुणों को बढ़ा के ही, बढ़ाने से जो ये तमोगुण है और रजस गुण है वो खत्म होने लगते हैं या क्षीण होने लगते हैं या धीरे धीरे मध्यमता में आ जाती है। तो हमारे को हटाना
हम हटा नहीं सकते ऐसे किसी को, पर अपने सत्व गुणों को हम बढ़ा सकते हैं, जिनकी बढ़ने की अपेक्षा जब हमारा ध्यान पूरा निष्ठा सतोगुण को बढ़ाने में लग जाएगी तो ये अपने अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ठीक हमारा कहा, सोचना है। लेकिन आप ये बताइए, अगर हम तमोगुण में पड़े हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे अंदर अविद्या भरी हुई है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, उस वक्त आप अपने गुणों को कैसे बढ़ाएंगे? हर मैं मैं समझता भी हूँ निष्काम कर्म करके। हर आदमी अरे के निष्काम अंदर, कर्म तो बहुत दूर की बात हो जाती है। उस वक्त तो आपको, अगर आप आलसी हैं तो आप अपना साधारण कर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो हर आदमी के वो अंदर तो सिर्फ हमारे पास भक्ति रह जाती है उस परमात्मा के नाम। देखिए, इस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आप तमोगुण में चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, उसके पास ना आपके पास ज्ञान है, ना आपके पास भक्ति है, ना आपके पास में कोई शुभ विचार है, कुछ भी नहीं है। और आपको आपके उसमें से पास निकल, नहीं है ना, आपके पास नहीं है, हमारे पास तो कमलेश दीदी है। अरे नहीं नहीं, तो मैं सोच रही थी इसके बारे में कि हम कैसे कहते हैं कि भाई रजोगुण और सतोगुण से हम तमोगुण से निकल सकते हैं। तो उसका मेरे को थोड़ा जो समझ में आया अपने मनन से, वो हमारा ये आंटी, लगा हमारा जो कि एक एक और वांटेड टू शेयर समथिंग कि हम लोग ऐसा नहीं कि पूरे तमो गुणों से बने हुए हैं, हम लोग तीनों गुणों से बने हुए हैं, पर ये इम्बैलेंस्ड हैं। हो सकता है कि हमारे तमो गुण जो हैं इस समय हाई लेवल के ऊपर हैं, हाई लेवल प्रधान है, पर हमारे में कहीं ना कहीं रजव गुण जो है वो अंदर है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसी संगति के अंदर आ जाते हैं, किसी ऐसे गुरु के संलग्न हो जाते हैं और हल्की सी कोई ऐसी सी बात मिल जाती है उनसे, तो वो हमारे को जागृत कर देती है। एटलीस्ट एक सतोगुण का एक बीज हमारे अंदर जो ऑलरेडी था, पर एक डोरमेंट स्टेट के अंदर था, वो कहीं ना कहीं वो जागृत अवस्था में आ जाता है और उसको इसका हम लोग सबसे बड़ा यूज। उदाहरण वाल्मीकि जी हैं। कितना उन्होंने दुष्कर्म किया, कितने लोगों को मारा होगा, क्या लूटपाट मचाई थी, पर एक सत्संगति मिल जाने से उनका पूरा जीवन सुधर गया। तो उस तरफ भी अगर हम सोचें कि अगर प्रभु की कृपा होगी और वो चाहेंगे तो हमें जरूर कोई ना कोई ऐसा सत्संग मिल जाएगा जो हमारे सोचने को, हमारे कर्म करने के तरीके को बदल देगा। मिल जाएगा क्या? हमें तो मिल गया है। नहीं, अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं हम्म। अपने इस आलस से, इस तम से, इस अंधेरे से मैं बाहर निकलूं, तो आपके अंदर सबसे पहले तो होगा कि आपको उठ के कोई कर्म करना पड़ेगा। देखिए, जो आप करना नहीं चाहते, अच्छा फिर कर लेंगे, अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, चलो मैं, आलसीपन के जब पड़े रहते हैं, उस वक्त आपको अपना रजोगुण जगाना पड़ता है। क्योंकि तमोगुण जो है वो शिथिल है, वो आलस से भरा हुआ है, वो शिथिल है। रजोगुण क्या है? वो क्रिया देता है, भाग दौड़ कराता है। जो रजोगुणी होगा वो बैठ नहीं सकता, उसके अंदर ये होगा कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। तो वो पहले तो आपको उसको रजोगुण को साथ लेना पड़ता है। जब आपने रजोगुण को साथ ले लिया, आपने हिम्मत करी, आप उठे, आपने कोई कर्म किया, तो आप रजोगुण में आ गए ऑलरेडी। सतगुण, आपका तमोगुण छूटा थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर अगर जैसे ही कर्म खत्म हुआ, आप फिर वापस तमोगुण में आ जाते हैं। अब आपको तमोगुण से छूटने के लिए, पक्का छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपको सतोगुण को लेना पड़ेगा। सतोगुण को कैसे लेंगे? कि उसमें आपको थोड़ा ज्ञान, थोड़ा मार्ग, थोड़ी आपको प्रकाश, या जैसे कोई आपको सत्संगति, कुछ भी है, ये सतो, ये वहां से मिलेगा। फिर आपने ये सोचा कि मुझे सत्वगुण में सेवा करनी चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। जब आपने रजोगुण तक पहुंच के फिर सतोगुण को पकड़ लिया, फिर आपके अंदर थोड़ा ज्ञान जगेगा। अपने आप नहीं आएगा जब तक आप सत्वगुण को नहीं जान लेंगे। और जब आपने सत्वगुण और रजोगुण को ले लिया, तो फिर आपका परमानेंट छूट सकता है अगर आप अभ्यास करते रहे। नहीं तो अगर आप खाली रजोगुण को लेंगे तो आप वापस तमोगुण में वापस चले जाते हैं। तो इसमें वापस ना जाएं, इसलिए हमको सतोगुण को पकड़ना पड़ता है। कमलेश दीदी, हाँ मैं जी। ये सोचती हूँ कि
हम वाकई में इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अब वी लुक फॉरवर्ड कि सैटरडे संडे आएगा, वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू लिसन टू दिस, सो दिस इज अ गुड थिंग दैट वी इट इज वेट। वेरी गुड थिंग, लेकिन Yeah. ये है कि 5 दिन 6 दिन हमको Retain उसका कैसे करना अभ्यास भी करना है। या वो तो ठीक है, बट वी लुक फॉरवर्ड टू इट, या विच शोज दैट हमारी क्यूरियोसिटी और हमारे जो कर्म है वो अच्छी तरफ चल रहे हैं। या वो ठीक है, लेकिन अगर अभ्यास जारी नहीं रहेगा हमारा, तो हम वापस फिर उसमें तमोगुण में जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर जगह हम पढ़ते हैं कि अगर आपको तमोगुण से बाहर निकलना है तो रजोगुण और उसको लें। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा विचार किया, जो मुझे समझ आया मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको बता रही हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो थोड़ा समझ आया और मुझे ठीक लगा। फिर उसके बाद यदि हम तमोगुण से निकल गए, अब हमको रजोगुण से निकलना है, तो रजोगुण में इंसान जो है उसकी प्रवृत्ति है भाग दौड़ करने की, वो कहीं रुकता ही नहीं है। उसको ये लगा रहता है अब ये कर लिया, अब ये कर लो, ये कर लिया, अब ये कर लो। तो वो उसके पैर ही नहीं जमते एक जगह पर, वो स्थिरता नहीं है। रजोगुण आपको स्थिरता नहीं देता है। उसके लिए फिर आपको तमोगुण में जाना पड़ता है। तमोगुण आपको शांत कर देगा। वो आपको थोड़ा सा कहेगा कि बस बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा तू इसमें शांति से बैठ। तो वो तमोगुण में आपको फिर शिथिलता आती, क्योंकि तमोगुण का ये स्वभाव है कि वो शिथिलता देता है। तो वहां आपको थोड़ा रुक जाना पड़ता है। जब आपके पास वो आ गया, फिर आप सतोगुण को अपने साथ लेते हैं। फिर वही सेवा, भक्ति, सत्य, अपने सदाचार, शुभ कर्म, ये सब जब करते हैं तो फिर हम रजोगुण में स्थिर हो जाते हैं। फिर हम रजोगुण से तमोगुण में वापस नहीं जाते हैं परमानेंट। थोड़ी वो थोड़ी देर के लिए इसी तरह अभ्यास उस सबको बैलेंस कर, तीनों को बैलेंस करने के लिए साधना जो या प्रैक्टिस जो है वो हमेशा साथ रखनी पड़ती है, तब बिल्कुल जाके। सही बात है। कभी तो हाँ उसी जी, को अभ्यास साधना के बिना कहीं हम फिर वही तमोगुण में ही बैठे रहते हैं। साधना साथ साथ चलेगी तो ही फिर ये तीनों गुण जो है वो बैलेंस। आप उसको साधना कह लीजिए, आप उसको अभ्यास कह लीजिए, कोई भी नाम दीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। करना तो ये हमें जीवन ही इसलिए ही मिला कि हमें ये सब कुछ, जब माया के सारा ये गुणों का, उसकी नेचर का पता चल जाता है कि ये जब तो भी हम लोग तमोगुण में इसलिए हो तो तमो में जाना है, रजो में जाना है, सत्व में, तीनों में जाना है। लेकिन हमें वो जो प्रैक्टिस है, वो जो साधना है, वो नहीं छोड़नी बस। लेकिन आपको पहले ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं तमोगुण में हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे उसके लिए कुछ करना है, कर्म करना है। क्योंकि सतोगुण जो आपका तमोगुण है, इसमें अज्ञान घिरा रहता है, उसको थोड़ा सा हटा के आपको कर्म करना पड़ेगा। वो उठना तो पड़ेगा, उठे बिना कुछ नहीं होएगा, उठने बिना। मेरा कहने का मतलब यही कि जो हम पढ़ते रहते हैं कि इसको इससे करना है, ऐसे करना है, तो थोड़ा सा उसकी विस्तार किया है। जी। हाँ जी। उसके बाद एक, हाँ जी, मैंने सुना ये जो सतोगुण है, सबसे जो अमृत वेला होता है, जब से संधि का वेला होता है, जैसे रात और दिन शुरुआत होती है, संधि का वेला, उस वक्त अमृत वेला होता है, उसमें सतोगुण सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे दोपहर आती है, इसमें हमारे रजस गुण बढ़ते हैं, और जैसे जैसे रात में होती है, जैसे जैसे ही हमें रात की जो संधि होती है दिन की और रात की, उसमें हमारे तमोगुण बढ़ते हैं। तमोगुण से हमारे अंदर कामना, वासना, कई तरह की इस तरह की दुर्भावनाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। तो इसको जो है वी हैव टू वॉच विद आवर विचार। हमारे विचार जो हैं किस तरह के उठते हैं, विचार की है दुष्ट विचार है, या किसी को घृणा से देखना है, या किसी को दीन भावना से देखना है, या अपने आप में अहंकार आता है, ये सब तमोगुण की विशेषताएं हैं जो कि बढ़ती हैं। इसको हमें सतोगुण को जो है अगर आपने बढ़ाना है, तो उसके लिए अमृत वेला से बेस्ट वेला कोई नहीं होता। अमृत वेला वही है जिसमें कि भगवान का नाम, हमें साधना से जुड़ना होता है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। मैंने इतना ही कहना था। हाँ जी,
यही तो हम पढ़ रहे थे, वो जो हमने लास्ट पे छोड़ा है वो यही है, ऐसे सुगुरु पास ही जावे, विनय सहित निज शीस झुकावे, आदर देकर करे जिज्ञासा, हरे नाम रस चाख पिपासा। तो सारे तुम्हारी प्यास तो वो दूर कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि और हमारे कर्म कैसे होते हैं और हम किस तरह से कर्मों के पहाड़ इकट्ठे कर लेते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए, हमारे सारे जो कर्म होते हैं वो पूरी ज्ञान इंद्रियों से होते हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा, मुंह, जो भी है, इन सब से हमारे कर्म बनते हैं ज्यादा। अब देखिए, अब हमने, हमारा शरीर ऐसा है कि हर वक्त कर्म करता रहता है। हम लोग कहते हैं कि कैसे करता है। देखिए, आपने आंख से किसी को देखा, आपने आंख से तो देख लिया, लेकिन आपके अंदर उसके बाद क्या, अच्छे प्यार से देखा, उसको नफरत से देखा, उसको आपने एक हीन भाव से देखा, वो आपको पता भी नहीं लगा आपके अंदर कौन सा भाव आया, और एकदम से सेकंड भी नहीं लगा, आपका कर्म बन गया। वो आपका कर्म बन गया ऑटोमेटिकली, और वो आपके खाते में लिखा गया। अब इसका फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो बोओगे वही होगा, वही काटोगे। तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरे को भी कल ही ध्यान आया कि हमने तो कितने पहाड़ इकट्ठे किए हुए हैं और हर दिन हम करते हैं, तो हम उस कर क्या रहे हैं। तो अब देखिए, आपने आंख से देखा, आपने जिस भाव से देखा, वो भाव जो है आपका प्रधान है। कर्म प्रधान नहीं है कि आपने देखा, भाव प्रधान है, उससे आपका कर्म बन गया। इसी तरह आपने कान से जो सुना, कान से सुना, सुनते ही आपके मन में आया, देखो क्या बकवास कर रहा है, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। आपका कर्म बन गया। हमने तो सोचा भी नहीं कि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो तो कर्म बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया। इसी तरह से आप देखिए, अपने त्वचा से, कहीं हम बैठे हैं, अरे बड़ी सर्दी लग रही है, देखो कैसा मौसम कैसा हुआ पड़ा है, हम तो बिल्कुल ही दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने कर्म बना लिया। कर्म तो बन ही गया, क्योंकि आपका भाव जो था, आपके भाव से आपका कर्म बन गया। हमें पता भी नहीं हमने किया क्या, हमने तो कुछ भी तो नहीं किया, हम तो चुपचाप बैठे। जैसा भाव उसके देखने से, उसके टच करने से जो भाव बनेगा, वो कर्म ही है हमारा। पहले मुझे बताया, क्या कभी हम लोग इस पर ध्यान दिया है कि हम या एवरी सेकंड कर्म देखो कर। कितना कि हम सोच रहे हैं, मैं तो ये देख के सोच रही हूँ बाहर कि देखो बाहर झक्खड़ आ रहा है और हम क्या आराम से अंदर बैठ के ये सुन रहे हैं। बस सो ब्यूटीफुल। यही वही तो बात है, लेकिन हमने कर्म तो बना दिया ना। कर्म बन गया। अगर राग या द्वेष किसी भी थॉट के साथ जुड़ जाता है, तो वो कर्म बन जाता है। तो तो इसमें उसके बिना एक तो आप चीज, करते ही नहीं हो कुछ भी। उसके जब बिना भी हम आप करते करोगे, नहीं या है, अच्छा तभी सोचोगे या बुरा सोचोगे। या बुरा सोचेंगे। एक आंटी इसमें एक चीज है, जैसे ये हम तुम लोग राग द्वेष थोड़ी जुड़ रहे, इसमें तो जिज्ञासा हम जुड़ जैसे रही है, भक्ति भाव हम थॉट लोग के साथ। एक मिनट, ये जब जैसे हम भक्ति भाव हम लोग ये करते हैं, अपनी भजन सुनते हैं, अमृतवाणी करते हैं, हम जाप करते हैं, ये हमारे को बेसिकली क्या करता है, ये हमारे को ना प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। और जब प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग आते हैं, तभी ये जो आंटी बोल रही है कि हमारे को पता चलता है कि हम आंख से देख, कोई अच्छी चीज मिल रही है आंख से देखने को, और उसको देखे जा रहे हैं, उसको निहारे जा रहे हैं, बार बार वो चाहिए, तो वो हमारे को पता चल जाता है कि ये हमारा एक राग बना रही है या द्वेष बना रही है हमारा। तो हमारे को ये जो सत्संग है, हमारे को ये जो भक्ति भाव है, जाप है, मेडिटेशन है, ये हमारे को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। तब हमारे को पता चलता है कि हम लोग ये जो द्वेष और राग की घड़ियां बांध रहे हैं, अंतर जो हमारे अंतर ग्रंथि बढ़ रही हैं, एक के बाद एक विचार उत्पन्न हो रहा है, तो वो हमारे को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। विपिन जी, पर ये इसी को देखिए, क्या awareness हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस होती है हर वक्त कि हम अपने कर्मों को देख सकें अगर एवरी आंटी सेकेंड। हम लोग मेडिटेशन करें और हमेशा मेडिटेशन, जाप, भक्ति भाव अपना उसमें रहें,
तो हमारे को ये एक हमारे लिए एक अवसर मिल जाता है, हमारे को जैसे एक प्रैक्टिस होती है ना, एक ये प्रैक्टिस मिल जाती है कि प्रेजेंट मोमेंट में आने की। और उस प्रेजेंट मोमेंट में हम हमेशा ही रहते हैं, चाहे पूरे दिन का कोई भी काम कर रहे हो आप, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे किसी बाहर का काम या गृहस्थी का काम कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट मोमेंट में लाने की शक्ति देता है। इसका मैं थोड़ा सा एक क्रूड एग्जांपल आंटी देना चाहता हूँ, कि 2 क्रूड एग्जांपल एक्चुअली देना चाहूंगा। मैं पहले ना जिम में जाता था और मैं भाग नहीं पाता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा भागना शुरू हुआ, 5 मिनट भागना शुरू हुआ, 10 मिनट भागना शुरू हुआ, तो मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। ऐसे ही मैं कभी जब स्क्वाच वगैरह पीता था या कभी मैं ऐसे उसमें भाव में रहता था, तो वो थोड़ी 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 करके बढ़ाते 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 वो इतनी बढ़ा के, मतलब कि अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होती है। और कैपेसिटी बढ़ाने का सिर्फ एक ही उत्तम अधिक मार्ग है, जो स्वामी जी महाराज जी ने हमारे को बताया है, कि हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाने की जो एक ही भाव बताया उन्होंने, कि जाप करो। जाप से ही हमारे को प्रेजेंट मोमेंट में आने की शक्ति मिलती है। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, तभी हमारे को पता चलता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर क्या रहा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। क्योंकि हम लोगों का शांत मन हो जाता है, और वो शांत मन ही हमारे को निर्मलता की तरफ लेके जाता है, हमारे मन को निर्मल बनाता है। और निर्मल जैसे बनाता है, जैसे आप बता रहे हो कि निष्काम भाव की तरफ हमारे को ले जाएगा, सत्य कर्मों की तरफ ले जाएगा, इन तरीकों से ले जाएगा, और ये हम लोगों को ऐसे से धीरे धीरे प्रोसेस में लाता है। तो ये मेरा बहुत सोच है। बढ़िया है सब कुछ, लेकिन मेरा जो यहाँ कहने का मतलब है कि हम कर्म कैसे इकट्ठे करते हैं, हम वो बता रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों से कर्मों को इकट्ठे करते रहते हैं, और वो हर कर्म हमें हमारे बंधन का कारण बनता रहता है। और ऐसे करते 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 हमारे कर्मों के पहाड़ बन जाते हैं। अगर एक दिन का भी देखें, हिसाब लगाएं, तो आप जब रात को सोने जाएं, सोचें कि हमने पता नहीं कितने अनगिनत कर्म बना लिए अपने ऊपर। तो उसका सबसे बेस्ट उपाय मुझे जो लगता है कि रात को सोने से पहले हम अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दें, और अपना जो है क्या कहते हैं कि असमर्थता प्रकट कर दें कि हे भगवान, मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे से तो हर पल कर्म हो रहे हैं और हर कर्म मुझे बांध रहा है। तो हे परमात्मा, मेरे ऐसा है कि मेरे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मैं किसी का भी हकदार ना रहूं, मैं किसी का भी भागीदार ना रहूं, मैं सब कर्म तेरे को समर्पित करता हूं। तो इस तरह से आप कर्म करते हुए अपने आप को छुटकारा भी पाते रहेंगे। वही आंटी, आप ना रात को प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती हो ना, उस प्रेजेंट मोमेंट में आके अपने आप को वो आप असमर्थता दिखाते हो। वैसे असमर्थता, मैं आई हैव डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन असमर्था। हम असमर्थ है ही नहीं आंटी, हमारे में बहुत शक्ति है। सिर्फ हमारी वो डोरमेंट स्टेट है जिसके अंदर हम लोग चले जाते हैं, और ये प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे को उस डोरमेंट स्टेट से हमारे को बाहर निकाल देता है, और हमारे को पता चलता देखिए, है कि यार जब हम स्वामी जी खुद ने के ये मालिक हैं। अनुताप अश्रु लिखे हैं, उसमें अपनी असमर्थता ही बताई है। वो कहते हैं पाप किए तो अति किए, कभी न मानी हार। फिर वो कहते हैं कि टप 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 के अश्रु तब वो आंटी जब वो लगातार मेरे अश्रु बह रहे हैं। ये असमर्था अपनी आंटी, असमर्थता प्रकट करके अपने कर्मों को धो रहे हैं, रो के गा के परमात्मा के सम्मुख रख के। तो ये सारे जो है हमको उन्होंने तरीके बताए कि किस तरीके से हम अपने आप को निर्मल कर सकते हैं, किस तरह से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हम उसी को अभी डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो हमारे अंदर इतनी शक्तियां कभी है ही नहीं असमर्थ। जब हमारी आत्मा की शक्तियां जगती हैं, हम कभी असमर्थ नहीं होते। क्या हम फील करते हैं सारा दिन? नहीं, फील तो नहीं कर पाते हैं ना, यही तो हमारे अंदर कमी है। इसी तरह जब हम अपनी चीजों को अवेयर होकर देखते रहेंगे, चेतनता में रहेंगे, हम मूर्छा में नहीं रहेंगे, तब ये अंदर हमारे गुण अपने आप विकसित होते जाते हैं। चेतनता में रमण कर मान मधुरता मोह हो प्रसन्न स्वभाव में, जो है शुद्ध स्वरूप, मधुर पूर्णता मिलन का का पद पकड़, पूर्णपन को पाए, पूर्ण सुख पद को समझ, पूर्ण भाव बसाए, तेरे में सब सुख बसे, पुष्प में यथा सुगंध। ये सब हमारे स्वामी जी ने लिखा है या आत्मिक भावनाओं में। आत्मिक तो भावना ये मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें,
छोटे छोटे कर्म जो है हम ऐसे ही बोलते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हे भगवान मेरे ऊपर आज इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आ गई, मैंने क्या किया था, मैं तो इतना पापी तो नहीं हूँ। जिसको मैं तो ऐसा ही समझती रही, मैंने तो इतने पाप नहीं किए, मेरे आंखों में अश्रु आते ही नहीं है। स्वामी जी कहते हैं अनुताप अश्रु, मैं क्या करूं, कैसे अपने अश्रु लाऊं, आते ही नहीं। पर रात को जब मैं इस चीजों के ऊपर विचार करते करते मुझे लगा कि मैंने कितने कर्म किए हैं, कितने 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 किए, अनगिनत। टप 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 के अश्रु बन बहे तार लगातार, इस तरह के भाव स्वामी जी ने प्रकट किए। तो आप सोचते हो स्वामी जी पापी थे, हमारे जैसे थे? नहीं। और पर ये उन्होंने अश्रु, कमलेश दीदी, ये अश्रु तुम्हें भाव और प्रेम के भी तो हो सकते हैं, वो जरूरी तो ठीक नहीं है, है। वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ स्वामी यस, जी जब अनुताप आई अश्रु थिंक कह रहे हैं, वहाँ प्रेम भाव के नहीं है, ये वहाँ एक्चुअली अश्रु, आपका पश्चाताप के हैं। अनुताप अश्रु महाराज जी ने ये बताया है कि एक्चुअली मैं अपने आप को कितना असमर्थ समझता था, पर मैं कितना शक्तिवान हूँ, और मैं असमर्थता के अंदर क्या क्या कर गया कि मैं तो सोचता था कि मैं कर ही नहीं सकता ये। तो अनुताप अश्रु इस चीज का संदेश देते हैं कि हम लोग जब हमारे अंदर जागृति भाव उत्पन्न हो जाता है और हम उसको पीछे रिवाइंड करके देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा बीता, तब पता चलता है यार ये मैंने क्या किया था, और मैं किस कुमति कूप के अंदर पतन था, और मैं कहाँ से क्या करता आ रहा था। तो ये कुमति तो तुम कुंभ में पीछे पतन देखो था, ही पकड़ क्यों? निकाला हाथ, मुझे नहीं समझ भाग आ रहा, बताया पीछे ईश देखो का ही क्यों? देकर। आगे देखो, है जी। आगे का आगे सोचो, देखने से पीछे का नहीं, आगे पीछे देखने छोड़ से दो। पहले इंट्रोस्पेक्शन है ये, इंट्रोस्पेक्शन है ये, आपको करनी चाहिए ये हमेशा। इसके अंदर ये सोच के हमारे को डिप्रेशन में नहीं चला जाना चाहिए, ये सोचना इस वजह से चाहिए, बहुत जरूरी है ये सोचना, ताकि हम आगे कभी बिल्कुल सतर्क रहें इस मामले के अंदर। हाँ नो, जी, एक्चुअली तो अगर तुम पीछे का ही सोचते रहोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अपने आप को पीछे साफ तो करना है ना, जो हमने किया है वो सफाई जरूरी है, नहीं तो वो अंदर मैल रह जाएगी। उस मैल को साफ करके ही आप आगे बढ़ेंगे। अब स्वामी जी ने क्या लिखा है कि अपने उसको साबुन समझो। जब आपको कोई गुरवाणी मिलती है या आपको कोई संगत मिलती है, वो आपके पाप धोती है। इवन यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई संत आपके आकर खाना खाता है, तो वो खाना नहीं खा के गया आपके यहाँ से, वो आपके पाप खा के गया। तो इसीलिए लोग अपने घर में संतों को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अपने घर में कहते हैं कि नहीं मेरे पास रहें, कुछ समय उनके साथ हम बिताएं। उतनी देर आपके सारे पाप खत्म होते रहते हैं, आप कितने पापों से मुक्त हो जाते हो। कितनी आपके अंदर जो जन्मों जन्मों के पाप होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं खत्म, जैसे कि आपको कितने मुद्दत लगनी थी उनको सफाई में, वो आपके फटाफट खाली हो जाते हो आप पापों से। बट इन सब चीजों को देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली कर्मों के ऊपर। बस हमारा मेन उद्देश्य है कि अपने कर्मों का ध्यान रखें, अपने बोलने के ऊपर, अपने सुनने के ऊपर, अपने क्या कहते हैं नाक के द्वारा भी हम लोग जितने भी पाप करते हैं। अभी देखिए कोई आपके बाहर वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक जानवर होता है, मेरे को उसका नाम रात को तो याद था, जो इतनी स्मेल फेंकता है, स्कंक, कंक, हाँ कंक। कंक जो होता है। तो जैसे ही दरवाजा खोलो आपके घर के अंदर पूरा स्मेल से भर जाता है, तो आप क्या कहते हो उस वक्त, कितना बुरा लगता है, कितना बुरा। तो हम क्या रह पाते हैं बिना कहे, कुछ भी अपना कमेंट दे ही देते हैं ना, चाहे पता भी है कि ये नेचर है, जिस तरह हम जी रहे हैं ये उसके अपने आप को सुरक्षित रखने का एक साधन परमात्मा ने दिया है। कि उसको जैसे ही पता लगता है कि कोई मेरा शरीर को हानि पहुंचाने आ रहा है, तो फौरन अपनी उस स्मेल से अपने अंदर प्रोटेक्शन का घेरा बना देता है कि ताकि मेरे नजदीक कोई ना है। तो हम उन अच्छाइयों को, परमात्मा की दी हुई चीजों को भूलकर हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, और छोटी छोटी बातों में कितना कितना क्रिटिसाइज करते हैं। मैं अपने आप को देखती हूँ, अब मुझे रोना आ रहा है, अब आ रहा है रोना जो कभी नहीं आया, कि ये
चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए हमने किस किस को नहीं वो किया। हम हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे रहे, अपनी तरफ देखा ही नहीं कभी। निज दोषों को देख के काप आगे गए बढ़ते सब हैं। गात, टप 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 की अश्रु बहे। या एक बात और पूछना चाह रहा था कि कमलेश जी कि ये जो जितने भी हमारे कर्म है उसका कारण जो है, मूल रीजन क्या है कि वो विचार ही है, वो है ना, अज्ञान है। विचार भी तो होते हैं, विचार कैसे हमारे विचार उठ रहे हैं, विचार किससे उसके आते हिसाब हैं? से अज्ञान से ही तो कर्म होंगे। बनते हैं। अगर हम ज्ञानी हैं तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो बुरे विचार आएंगे। मेन तो जड़ अज्ञान है, अज्ञान से विचार बनते हैं। तो विचारों से ठीक है सब कुछ होता है, लेकिन हमारे अंदर जो जड़ता है, जो हमारे अंदर तम है, अंधेरा है, रोशनी के बिना हम जी रहे हैं, वो जो है सबसे बड़ा कारण है। रोशनी के आगे तो बादल ही छटे हुए हैं, हमारे अंदर अज्ञान का पर्दा डला हुआ है। पहले तो देह का है, फिर देखिए हम हमारी लोग इंद्रियों बहुत का है। आगे की बातें करते हैं। जब हम पीछे की बात सोचते हैं तो पहले हमको उस पर टिकना है। हम लोग बहुत आगे की बातें करने लग जाते हैं और पीछे की बातें भूल जाते हैं और हम उस पर चल नहीं पाते हैं। मैं बार बार छोटी चीजों की तरफ ध्यान देना चाह रही हूँ आपका, अपना भी, कि हमारे कर्म छोटी छोटी बातों से इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, हमारे अंदर प्रेजेंट माइंड है, हम प्रेजेंट माइंड में रहते हैं, लेकिन कैसे आएगा? जब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तब। तो ये सारी चीजें जो है, शुरुआत जो है वो छोटे से होती है। शुरुआत करने के लिए हमको ऊंचाई नहीं चाहिए। पहले हम ऊंची सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। हमको पता है कि ऊंचाई में बहुत कुछ है, लेकिन हमको पार करना पड़ेगा अपने नीचे को। पहली सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं, सीधे ऊपर की सीढ़ी पे नहीं बैठ सकते। एक्चुअली हम लोग 11 पद नंबर 11 से शुरू करेंगे, तो इस क्योंकि काफी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में ना। यही मैं तो कह रही हूँ कि आगे बढ़ना चाहिए अब। हाँ जी, तो मैं ना एक्चुअली थोड़ी देर के लिए सबको विराम देके जस्ट एक ना ये बिल्कुल ये वाले जो दोहे हैं बड़े प्यारे तरीके से गाए गए हैं। तो मैं जरा जस्ट वांट टू एवरीवन टू लिसन प्लीज, थोड़ी देर के लिए सबको आराम भी मिल जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ से शुरू होता है। गुरुजन वेदो होवे ज्ञानी, ब्राह्मणेश शुभ ज्ञानी, श्रुति समृद्धि शुभ पथ के जाता, उदन योग पिता जो माता, पास रहित सहित सदही के, कर्म विचार चरित के नीके, क्रम सम सहित सब ही तारे, नाम सुनो का सेजन तारे, ऐसे गुरु पास ही जावे, विनय सहित निज शीश झुकावे, आदर दे कर करे जिज्ञासा, हरे नाम रग जाग पिपासा, श्रद्धा भाव भक्ति को धारे, रस बाद गुरु रस निहारे, आदेश करे शुभ करनी, पाप ताप संशय की हरणी, प्रथम गुरु श्री माता माने, दूसरा गुरु पिता पहचाने, उपवीत जो शिक्षा देवे, माता सुविद्या गुरु की देवे, ईश सुनाम भक्ति का दानी, अध्यात्म गुरु जानी जानी, सत ज्ञान से हरे सवेरा, विमल भाव की करे सवेरा, लेकर ज्ञान से हरे भय मारा, पाप कर्म का करे किनारा, नाम बीज हृदय में बोवे, जन्म मरण के बंधन खोवे, जैसे शाखा जीवित लागे, ऐसे जन गुरुवर से जागे, आत्मा बोध समाधि दाता, शुभकारी भव में जाता।
सॉरी, मैंने आई जस्ट वांटेड टू मेक यू लिसन। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, और बड़े प्यार तरीके से गाया हुआ है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। 11वें पद में यही कहा गया है कि कैसे गुरु के पास जाके और शीश झुका के बैठो। वो एक्चुअली लास्ट में उन्होंने बोल दिया, नाम बीज हृदय में बोवे, जन्म मरण के बंधन खोवे। या, जैसे शाखा जीवित लागे, ऐसे जन गुरु वर से जागे। आहा, आत्मा बोधे समाधि दाता, शुभकारी भय भय से भाता। अरे वाह, क्या बात है। इनके जो है ना अर्थ बहुत मुश्किल नहीं है, समझ आराम से आ सकते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसको। 11 श्लोक से उषा आंटी। हाँ जी। 11 and 12, oh sorry, 11 12 से 12 and 13, चलो 12 and 11 13 तक कर चुके हैं हम। ठीक है, 12 कर लेते हैं। चलो ठीक है, 12 13। श्रद्धा भाव भक्ति को धारे, व्यर्थवाद कुतर्क निवारे, पाया देश करे शुभ करनी, पाप ताप संशय की हरनी, प्रथम गुरु श्री माता माने, दूसरा गुरु पिता पहचाने, देव उपवीत जो शिक्षा देवे, दाता सुविद्या गुरु ही सेवे। बहुत खूब आंटी। हाँ जी, इसमें 11वां हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत फिर यहीं से ही करेंगे कि शिष्य जो है वो कैसा होना चाहिए। जब वो गुरु के पास जाए तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो उसके अंदर विनय होनी चाहिए, विनय पूर्वक जाए। आदर आपके मन में होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, नाम की पिपासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। तो अंदर लेके ऐसे भाव लेकर जब वो गुरु के पास जाएगा और श्रद्धा भाव उसके अंदर होगा, भक्ति होगी, तो उसके अंदर कोई कुतर्क करने का, कोई भी वाद विवाद के, गुरु ने कुछ कहा तो हम उसमें तर्क दे रहे हैं अपने, तो ऐसे कोई भी उसके अंदर लक्षण नहीं होंगे। तो ये अच्छे शिष्य के लक्षण बताए हैं। वो क्या करता है, पा आदेश करे शुभ करने। गुरु ने जैसा कहा उनका आदेश पाते ही वो काम में लग जाता है, उसके शुभ काम में लग जाता है। और यही जो उसके गुण हैं और उसका जो ये आदेश पाकर काम करना गुरु की आज्ञा अनुसार, ये सब उसके पाप ताप और संशय को हर लेता है। उसका जो वो है निर्मल हो जाता है, चरित्र पूरा निर्मल हो जाता है, वो एकदम से धुल जाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। और उसके अंदर जो गुण ऊपर बताए हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, वाद विवाद से वो अलग है, नाम की पिपासा है, उसके अंदर प्यास है, वो जिज्ञासु है, ये सारे गुण जो हैं एक शिष्य के बताए हैं। उसके बाद मेन थिंग इज कि उसके अंदर प्यास इतनी बढ़ जाती है कि वो he has to learn this, या अपनी जिज्ञासा की वजह से ही लेकर जाता है ना, कि मेरे अंदर जिज्ञासा है, और वो उसको दूर कौन करेगा, उस जिज्ञासा को जो है भरपाई कौन करेगा। तो वो अपने गुरु को इसीलिए गुरु के पास जाता है, उसको पता है यही एक जगह है जहां मेरे सब जो वो हल है वो हो सकते हैं। जो भी मेरे संशय हैं, जो मेरे भ्रम है, उन सब का हल मेरे गुरु के पास है। फिर वो कहते हैं प्रथम गुरु श्री माता माने, अपनी माता को पहला गुरु माने शिष्य जो है। दूसरा गुरु पिता पहचाने, दूसरा जो जीवन में सबसे पहले माता ही आपकी गुरु होती है, वही आपको पैदा करती है, वही आपको अच्छे गुण देती है, वही आपको चलना सिखाती है, वही आपको खाना सिखाती है। तो जो आपको सिखाए, जो आपको बताए, जो आपको मार्ग पे चलाए, तो वो गुरु होता है। तो इसी तरह दूसरा गुरु पिता पहचाने। तो गुरु जो है वो क्या करता है, आपको भरण पोषण देता है, कमा कर लाता है, आपके सारे जितनी भी जिज्ञासा है, जितने आपकी जो इच्छाएं हैं, वो सारी पिता के कारण ही पूर्ण होती है, क्योंकि वही संपत्ति को घर में लाता है।
तो वो आपका दूसरा गुरु होता है। वो आपको हमेशा सही मार्ग पे लेके जाएगा। कुछ गलत करने लगोगे तो माँ भी रोकती है, पिता भी रोकते हैं। तो दूसरा गुरु हमारा पिता होता है। दे उपवीत, जो शिक्षा दे रहे। अब यहाँ पर कहते हैं उपवीत क्या होता है? उपवीत होता है जनेऊ। आपने देखा होगा जनेऊ कैसा होता है। ये एक जो सूत होता है, प्योर सूत, उसका बनाया होता है। और ये गले में पहनकर साइड में जो बाह होती है उसके नीचे से उसको निकाल कर रखते हैं। और ये आपको उपवीत कौन देता है? ये आपका गुरु देता है। ये एक तरह से आपकी एक दीक्षा हो जाती है कि आपने को गुरु ने अपना लिया है, गुरु ने आपको अपना बना लिया है। इस कारण वो कहते हैं जो आपको शिक्षा देता है, उपवीत देकर, दीक्षा देकर जो आपको शिक्षा देता है। और वो जो है ऐसा जो है गुरु को वो मानता है, गुरु भी सेवे। पहले तो माता को गुरु माना, फिर पिता को गुरु माना, फिर उन्होंने गुरु को गुरु माना, क्योंकि वो आपको विद्या देता है, आपको आत्मा के पथ तक ले जाता है, आपको अपना ज्ञान कराता है, परमात्मा का मार्ग दिखाता है। तो ये हो गया इसका। अगर आपको किसी को कुछ और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। यह योग विधि जो आपने बताई उपवीत की, वो यजोपवीत है, जिससे कि गुरु शिष्य को मानता है, शिष्य गुरु को मानता है। या यज्ञोपवीत भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं। जनेऊ भी कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी, और कुछ आगे आगे पढ़ लिया है ना? 14वां 13 तक पढ़े हैं। 13 तक पढ़ा। 13 तक पढ़ा है ना? जी रजनी मैडम जी 14 15। ओके। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। ईश सुनाम भक्ति का दानी, अध्यात्म गुरु जानिए ध्यानी। सत्य ज्ञान से हरे अंधेरा, विमल भाव की करे सबेरा। देकर ज्ञान से हरे भय भारा, पाप कर्म का करे किनारा। नाम बीज हृदय में बोवे, जन्म मरण के बंधन खोवे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी, इसमें कह रहे हैं ईश सुनाम भक्ति का दानी। गुरु क्या देता है हमको? परमात्मा का नाम देता है, भक्ति का दान करता है, और वो हमको आध्यात्म की तरफ ले जाता है, हमारे जीवन की दिशा को मोड़ देता है। और उस दिशा को मोड़ने से हमारे अंदर परमात्मा का ज्ञान आता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो गुरु है वो ही सबसे ऊंचा माना गया है इस सृष्टि में। गुरु के जैसा कोई नहीं माना गया है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश कहा गया है। या इतनी ऊंची पदवी दी गई है कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु ब्रह्म है। तो गुरु के समान कोई नहीं। अगर हम गुरु को एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं और उसको उसी तरह का समझ लेते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। गुरु को हमेशा बहुत भाव से, चाव से, उसके ऊपर श्रद्धा भाव से और परमात्मा का एक रूप समझकर हमको उसको ध्याना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात है और जो परमात्मा है वो हमारे सामने नहीं है। साथ में तो वो कह रहे हैं कि प्रथम गुरु श्री माता माने। जब आप पैदा होते हैं, तब आपके पास में कोई गुरु बाहर का नहीं होता, सिर्फ माँ ही होती है। ये बात की बात है, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, आपके अंदर ज्ञान आता है, आपके अंदर जिज्ञासा आती है, तो आप गुरु के पास जाते हैं। लेकिन शुरू में आपके माता पिता ही आपके गुरु, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है।
पर उसको नंबर 1 नहीं कहना है, पहला। नंबर 1 इज भाई दैट्स द ओनली वन, नंबर 1 ऐसा नहीं है, पहला। चलिए आगे है। वो अब गुरु जो है वो क्या करता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य का ज्ञान देकर आपके अंदर प्रकाश देता है, आपके विचारों में एक क्या कहते हैं कि ब्राइटनेस लेके आता है। आप अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा समझ सकते हैं, एक विवेक देता है आपको। उस विवेक से आपका ज्ञान दूर होता है, अंधेरा दूर होता है, तो आपका पथ प्रदर्शन होता है। जब अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश हुआ, आपको पता लग गया क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपने पथ पर सुरक्षित होकर चल सकते हैं। तो कहते हैं विमल भाव की करे सवेरा, आपके अंदर सुंदर विचार पैदा करता है, एक के बाद एक आता है। देखिए गुरु क्या देता है, नाम देता है, भक्ति देता है, आपको दिशा मोड़कर आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, सत्य देता है, ज्ञान देता है, उससे अंधेरा दूर होता है अंदर का। फिर उसके अंदर सुंदर विचार आते हैं, विमल भाव आते हैं, और इस तरह से करके वो आपके जीवन में रात्रि से एक सवेरा कर देता है। जैसे पहले जीवन आपका रात्रि में बीत रहा था, अंधेरे में चल रहा था, अब वो आपके जीवन में उजाला आ जाता है, तो आप अपने आप को प्रखर समझते हो। जैसे सूर्य के आने से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। यही भाव जो है हमारे अंदर भी है। जब गुरु प्रकाश करता है तो हमारे अंदर के अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है, और सुंदर सुंदर भाव मन के अंदर उजागर होने लग जाते हैं। हाँ जी। नाम हृदय देकर ज्ञान से हरे भय बारा। फिर वो ज्ञान देकर आगे ज्ञान क्या करता है, यही रुक नहीं जाता कि विचारों को दिया उसने खत्म हो गया। ज्ञान से हमारे भय भी दूर होते हैं। जो हमारे अंदर तरह तरह के भय हैं, जो हमारे पास चीजें हैं, आज है कल नहीं होंगी, इसका भय हमको हमेशा सताता है। कोई हमारा प्रियजन है तो हमको लगता है कि कहीं हमसे दूर ना हो जाए। आज धन है तो हम कहीं इससे वंचित ना हो जाए। आज स्वास्थ्य है तो हम स्वास्थ्य हमसे कहीं छिन ना जाए। तो हम हमेशा इसी भय में जीते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम भय से मुक्त हुए हो। पूरा जीवन हमारा भयभीत होता है, भय से हम भरा हुआ है। तो हमारा गुरु जो है सबसे पहले हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश देता है तो हमारा भय दूर होता है। मृत्यु का भय है, किस चीज का भय नहीं है आपको? सोचिए, कोई चीज सोचिए जो हमारे पास है, हमको उसको खोने का भय होता है। सबसे ज्यादा भय हमको मृत्यु का होता है कि अरे मृत्यु आ गई तो हम क्या करेंगे, हमारा सब छूट जाएगा। तो ये सारे भय को हमारा गुरु ही हरण कर लेता है, दूर कर देता है। पाप कर्म का करे किनारा, जितने भी पाप होते हैं वो हमारे अंदर कटने शुरू हो जाते हैं। कैसे कटते हैं? क्योंकि जब हमारे अंदर परमात्मा गुरु नाम का बीज बोता है, जैसे ही वो हमारे अंदर बीज बोता है, उसी वक्त हमारा कितना 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 उद्धार हो जाता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बीज डालने से पहले किसान जो अपनी जमीन को साफ करता है, गंदी जमीन में वो बीज नहीं डालेगा। इसी तरह परमात्मा जब गुरु हमारे अंदर नाम देता है तो पहले तो हमें साफ करता है, वो नाम को स्थापित करने की जगह बनाता है, उसमें खुदाई करता है। खुदाई जब होती है तो खुदाई करने से कितने अंदर फंसी हुई चीजें, कितनी अंदर दबी हुई चीजें जिसका हमें ज्ञान नहीं, सब बाहर निकलती हैं। इसी तरह हमारे जितने पाप दबे हुए हैं, जितने हमारे कर्म हैं, जितने हमारी और वासनाएं हैं, ये सारी हमारे जब अंदर होती हैं, क्या करता है गुरु? उसको खोद कर जमीन बनाता है, उसके अंदर नाम का बीज बोता है, और नाम का बीज बोने से हमारा विकास उसी क्षण से चालू हो जाता है।
और हमारे जन्म मरण के बंधन जो है तो वो कटने शुरू हो जाते हैं। कमलेश दीदी, हाँ जी, आप ये कह रहे हो, मैं ये सोचती हूँ कि हम जिस स्टेज पे अब आ गए हैं, ये चीजें तो ऑलरेडी हम उससे हट चुके हैं। तभी हमें, जब हमें गुरु ने नाम दिया है तो कुछ सोच के ही नाम दिया है, तो या ये हम तभी चीजों तो से तो याद हम कर रहे ऊपर हैं उठ कि चुके हैं। मैंने कहा तभी तो हम याद कर रहे हैं, उसके या कृतज्ञ हो रहे हैं कि मतलब उसने हमको हमारे इनसे ऊपर कितनी कृपा या करी। कृपा या है कितनी है। क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं कि नाम होता क्या है, कई लोगों को ये पता ही नहीं कि गुरु क्या होता है, गुरु का भाव क्या है, गुरु की महत्ता क्या है, गुरु के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। अगर हमें सब पता लगा है तो क्या हम अपने आप को ये ना समझें कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जैसे क्यों? आपने कहा हम हर वक्त कृतज्ञ होते हैं, या उसका रहूं कृतज्ञ मैं मानू अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार, दिया दीवा सुदीपता परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूझ निज रूप की जिससे सुधरे काम। ये काम। सारा हमारे जो उसमें दिया हुआ है कृतज्ञता में, ये एक एक शब्द जो है ये हमारे रोए रोए से निकलना चाहिए, खाली मुंह से नहीं। इतने हमको कृतज्ञ होना चाहिए अपने गुरु के कि हमको मुंह से कभी कभी शब्द भी नहीं निकलते, वाणी नहीं रुक जाती है कि क्या कहूं। हे भगवान, इतनी हमको जीभा दे कि हर जीभ में तेरा गुणगान करे। इतने में शरीर में मेरे जितने रोम है, हर रोम तेरा नाम ले, हर रोम तुझे कहे धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पास को नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सुधन्य पुकार। तो स्वामी जी ने क्या लिखा है, वैसी भाव से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। सोचें कि स्वामी जी ने जिस भाव से लिखा है, हे परमात्मा मेरे अंदर भी वही भाव है। अपने आप को जोड़ लें। जब हम सत्यानंद जी महाराज जी से, स्वामी जी से या ऐसे ऐसे गुणी जनों से, तो आपकी प्रार्थना सबल हो जाती है, उसमें पंख लग जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, सीधे जाने की बजाय पौड़ियां चढ़ने के बजाय आप एलिवेटर ले लेते हो, ये भाव आ जाता है। किरण आंटी 16 and 17। हाँ जी, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे शाखा जीवित लागे, ऐसे जन गुरुवर से जागे। आत्मबोध समाधि दाता, शुभकारी भव भय से त्राता। शिष्य पुत्र दोनों सम जाने, शुभ अधिकारी दोनों माने। अधिकारी उत्तम है सोही, परम भक्त विनीत हो जोही। परम भक्त विनीत हो जोही। क्या बात है आंटी, जबरदस्त, जय सुंदर सिया राम। सुंदर। वेरी सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे शाखा जीवित लागे, ऐसे जन गुरुवर से जागे। कि जैसे एक शाखा है, उसमें कोई अलग से पानी नहीं देता है, शाखा में पानी नहीं दिया जाता, फूल पौधों में पानी नहीं दिया जाता, जड़ में दिया जाता है। और जैसे जड़ में पानी देते हैं तो शाखा जीवित हो जाती है। इसी तरह से हमारे जो गुरुवर हैं, अगर हम उनके पास चले जाते हैं तो हम जाग जाते हैं। ऐसे जन गुरुवर से जागे, और हम जागकर हम भी जीवित हो जाते हैं। जो हमारा जीवन मरों के समान है, मरे हुए के समान, हर क्षण हम जी रहे हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे कर्म कैसे हैं। तो ये सब जो गुरु की शरण में जाते ही आप एकदम से जीवित हो जाते हो। आपके अंदर एक संचार शक्ति का होता है, और उस शक्ति के संचार से आप अपने आप को जीवित महसूस करते हो। आत्मा बोधे समाधि दाता। गुरु क्या करता है,
आपकी आत्मा को बोधता है। कुंडलिनी बोधे सुषमणा खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। तो ये यहाँ वही बात आ जाती है कि आपको आत्मा का बोध कराता है, आत्मा को खोल देता है, आत्मा का रहस्य बताता है, और वो आपको समाधि की तरफ ले जाता है, एकाग्रता की तरफ, ध्यान की तरफ ऐसे ले जाता है, ताकि आप दिनों पर दिन उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और इस तरह से वो आपके शुभकारी भव भय से त्राता शुभकारी है। गुरु आपके लिए अति शुभकारी है। संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, उसी के लिए कहा गया है कि गुरु जो है हितकारी भी है, शुभकारी भी है। और भव भय से त्राता, आपके भव को, इस संसार रूपी भव सागर से, इसके भय से आपको मुक्त कर देता है, त्राण दे देता है, उसको मुक्ति दे देता है। तो ये गुरु की शक्तियों का वर्णन है, गुरु का वर्णन है। गुरु की क्या कहना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं आते जब मैं गुरु की बात करती हूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। क्या कह सकते हैं कि सब कुछ तू ही तू ही तू ही तू ही कहना, जितना ही कहना काफी होगा। कि वो हमको क्या नहीं देता, आत्मा का बोध कराता है, हमारे सारे पाप मैल धो देता है, नाम अंदर हृदय में बीज बो देता है, ज्ञान का उजाला देता है, हमारे भव भय हर लेता है, पाप कर्मों से बचा देता है, शुद्ध भाव हमको देता है। इसी को अध्यात्म गुरु कहते हैं। तो कहते हैं कि शुभकारी भव भय से त्राता, भव भय जो हम जिस संसार रूपी भव सागर में हम फंसे हुए हैं, उसके हमको जो भय है उससे हमारी मुक्ति कराता है। और आगे क्या करता है, शिष्य पुत्र दोनों समझा, कोई भेद नहीं, शिष्य हो या पुत्र हो, जो अधिकारी है वही सही है। ये नहीं है कि मेरा पुत्र है तो ये मेरे को ज्यादा प्यारा है, ऐसा कुछ नहीं। शुभ अधिकारी दोनों मान, दोनों के अधिकारी जो भी है दोनों का मान करता है। अधिकारी उत्तम है सो ही, परम भक्त विनीत हो जो ही। उसके लिए उत्तम वही अधिकारी है जो परम भक्त है और विनीत है। देखिए, विनीतता या नम्रता, इसका बहुत बहुत महत्व बताया गया है। और यही सबसे पहले संतों का गुण होता है। ये उनके अंदर जो विनीत भाव होता है या नम्रता का भाव होता है, वो कूट कूट के भरा होता है। और वहीं से हमको सीखना चाहिए कि किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से वो व्यवहार करते हैं औरों के साथ, कितना नम्रता पूर्वक वो अपना जीवन चलाते हैं। तो ये सब चीजें सब हमारे सीखने के लिए है। आंटी आपने बोला कि ना गुरु की वर्णन कैसे करूं, तो एक मेरे को कबीर जी का दोहा याद आ गया। अगर हाँ जी बोलो। धरती को कागज करूं, कलम करूं वन राय, या सात समुद्र की शाही से भी गुरु गुण लिखा ना जाए। सही बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, जो लिखा है 100% सही है। गुरु नानक जी ने भी तो यही कहा कि गुरु मानियो ग्रंथ। अब हमारे ये ग्रंथ हैं, हमारे जो स्वामी सत्यानंद जी ने लिख के यहाँ रख गए हैं हमारे लिए, तो यही हमारा गुरु है। का ज्ञान ही गुरु हो गया ना। सही बात है, हमारे ग्रंथ जो है हमारे गुरु हैं, यही हमको शिक्षा देते हैं। ये हमें जो आप बोल रहे हो, ये गुरु का ज्ञान ही है जो हमको मिल रहा है। सही बात है, जिस रूप में भी आप लें, जिस तरह से भी आप इसको स्वीकार करें, सब शुभ है, सब शुभ है। स्वाध्याय करते हैं तो भी शुभ है, और अगर हम किसी से सुनते हैं मुख से तो भी अच्छा है, अगर हम गाते हैं तो भी अच्छा है। हर चीज आपका कल्याणकारी है। कमलेश आंटी 18, 19 एंड 20 तीनों। होवे मुमुक्ष मोक्ष को चाहे, क्षमता क्षमा दया मन लाए,
सम संतोष सत्य शुभ पाले, स्वार्थ पाप दोष सब टाले, भक्तिमान भगवान का प्यारा, कर्म बंध से कर निस्तारा, अपना आत्मा जाना चाहे, आत्म पद पहचाना चाहे, प्रेम लीन शुभ मति सुविचारी, नेम धर्म सुव्रत का धारी, ऐसा जन जाना अधिकारी, परहित में रत परोपकारी, परहित में रत परोपकारी। क्या बात है आंटी, जबरदस्त। हो गए मोक्ष, मोक्ष को चाहे, कहते हैं जो गुरु के पास जाए, तुम ये एक मोक्ष की उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, जीवन मुक्त होना चाहता हूँ। मृत्यु के बाद तो मोक्ष मिले तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको जीते जी मोक्ष मिल जाए जिसका आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत उत्तम है। जब आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो आप संसार में रहते हुए ऐसे रहते हैं जैसे एक कमल का फूल है, वो कीचड़ में रहते हुए एकदम से शुद्ध निर्मल और ऊंचा उठा हुआ रहता है, उसको कीचड़ छू नहीं पाता। तो एक मुमुक्ष की वो अवस्था होती है। मुमुक्ष क्या होता है? जो मोक्ष को चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है। उसमें आगे है वो वे मुमुक्ष मोक्ष को चाहे, क्षमता क्षमा दया मन रहा है। तो उसके अंदर मुमुक्ष के अब गुण बताए कि उसके अंदर क्या क्या भाव होने चाहिए। एक तो उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्षमता क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस कह लीजिए, एक अपना इंद्रिय निग्रह जिसको कहते हैं, अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उसको वो एकदम से कंट्रोल में रखता है, वो क्षम होता है, वो कभी डोलता नहीं है। आंखों से उसके मन के अंदर जो भाव होता है सदा शुद्ध निकलेगा, किसी को कुदृष्टि से नहीं देखेगा, कभी भी किसी के अंदर बुरा भाव नहीं लाएगा। अगर स्त्री है तो उसमें माता रूप, उसमें बेटी रूप देखेगा। इसी तरह से ये क्षमता भाव होता है, इसमें कई गुण आ जाते हैं और तभी आपके अंदर इसको क्षमता कहते हैं। सब गुणों का ये मिश्रण है, अपनी इंद्रियों का उसको नियंत्रण में रखना, क्षमता। उसके अंदर क्षमा होनी चाहिए। कोई कितना भी पाप कर जाए उसके अंदर इतनी शक्ति हो कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है। यूजुअली हमारे ऊपर क्या होता है, किसी ने एक बार कुछ हमें गलत कह दिया या कुछ कर दिया तो हम सदा के लिए उसके क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि मैं तो इससे बदला लेके रहूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं इसको जीने नहीं दूंगा, मैं इसका परिवार नष्ट कर दूंगा। कहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो है एक मुमुक्षु का भाव नहीं है। मुमुक्ष हमेशा क्षमा करने वाला होता है, उसके मन के अंदर दया भाव होता है, ऐसे भावों से युक्त मुमुक्ष होता है। और आगे भी खत्म नहीं हो गए वो उसके गुण। सम संतोष सत्य शुभ पाले, समता में रहता है सदा, कभी इम्बैलेंस नहीं होता कि कभी क्रोध आ गया, कभी बहुत किसी पे लाड़ प्यार आ गया, कभी किसी के पे मोह आ गया। नो, हमेशा हर स्थिति में समता का भाव रखना और जो मिले उसमें संतोष करके रहना और भगवान का धन्यवाद करते रहना और सत्य का पालन करते रहना, शुभ का पालन करना, अच्छे अच्छे कर्म करना। ये जो है, ये सब गुण जो है, स्वार्थ पाप दोष सब डाले। उसके अंदर स्वार्थ का कोई भाव नहीं होता, उसके अंदर कोई पाप का भाव नहीं है, कोई पाप होता ही नहीं उससे, क्योंकि वो इतना निर्दोष हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि उसके पास पाप फटकते भी नहीं है।
पाप भी उसके पास आते ही थर थर कांपने लगते हैं, क्षीण हो जाते हैं, और उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, ये सब उसके टल जाते हैं। ये मुमुक्षु की परिभाषा बताइए यहाँ। आगे कहा है भक्तिमान होता है वो, उसके अंदर भक्ति का भंडार होता है, वो भगवान को प्यारा होता है, और उसके अंदर कोई कर्म बंधन नहीं रह जाता। उसने अपने सब कर्म बंधनों को भस्म कर दिया है, या ज्ञान से या भक्ति से। ज्ञान से किया तो उसके कर्म जल गए, भक्ति से किया तो उसके कर्म गल गए, तो उसका निस्तार हो जाता है। ऐसा वो भक्त का प्यारा होता है। अपना आत्मा जाना चाहे, उसके अंदर एक ही जिज्ञासा होती है कि मैं किस तरह से आत्मा को जान पाऊं, आत्मा को जानूं, आत्मपद को पहचानूं और परमात्मा के निकट हूं, परमात्मा के रहस्यों को जान सकूं। उसके अंदर एक ही जिज्ञासा रहती है। और आगे क्या है, प्रेम लीन, प्रेम में मगन रहता है, हमेशा प्रेम में भीगा रहता है, प्रेम में जीता है, यही प्रेम बांटता भी है। क्योंकि जो तुम्हारे पास होता है तुम वही औरों को दे पाते हो। तो इसलिए जो वो प्रेम में रहता है, प्रेम बांटता है। तो शुभमति सुविचारी, इसमें देखिए हमको, मेरे को दोहा याद आ रहा है, हमारे उसमें भी है कि गुरुवर ऐसा चाहिए स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे कर पर हित उपकार। तो ये सारा ये सारे जो गुण हैं, ये आप एक अच्छे भक्त के भी हैं, और गुरु के तो खैर है ही है, गुरु तो बहुत ऊंचा है। प्रेम लीन, आगे कहा अपना आत्मा को जानना चाहता है, अपने आत्म पद को पहचानना चाहता है कि मेरा असली पद क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसकी पहचान करना चाहता है, उसमें स्थिर होना चाहता है। फिर वो कहता है प्रेम लीन शुभमति सुविचारी, प्रेम में लीन रहता है, शुभ विचारों में लगा रहता है, उसके अंदर कोई गलत विचार आता ही नहीं है। नेम धर्म सुव्रत का धारी, नेम होता है नियम, अपने नियम का पक्का है। अगर उसने दृढ़ निश्चय किया है कि मैंने प्रातः काल उठना ही है, मैंने अमृत वेले का पालन करना ही करना है, या मैंने शुभ कर्म करने ही करने हैं, तो उन सब नियमों का वो अपना धर्म समझकर उनको धारण करके उनको पालन करता है। और ऐसा जन जाना अधिकारी, कहते हैं ऐसा ही जन जो है वो अधिकारी माना जाता है गुरु की दृष्टि में। पर हित में रत पर उपकारी, हमेशा वो पर हित में ही लगा रहता है कि जब भी चाहे मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, कोई मुझे सेवा मिल जाए, मैं कुछ कर सकूं, ये उसके मन का हमेशा विचार रहता है। और पर उपकार में वो सदा लगा रहता है। ऐसा उसके जो मनुष्य है उसको गुरुजन अधिकारी जन कहते हैं। और वही जो है मुमुक्ष हो सकता है, वही मोक्ष का ज्ञाता भी हो सकता है, मोक्ष का पाने वाला भी हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा कह के हम कर्म योग को तो प्रणाम करते हुए रुकते हैं इस पर। अगर आपने कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। जी, anyone like to put any comments or anything? इसको तो अच्छा ही कह सकते हैं, सब शुभ ही शुभ है। या ठीक है जी। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमने कर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सुन लिया, और वेदों के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से, और सब कुछ हमने पढ़ लिया। लेकिन एक मैं चैप्टर देख रही थी जो मुझे लगा कि स्वामी जी ने निष्काम कर्म का भी एक चैप्टर दिया हुआ है, जो पेज नंबर 207 पे है। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था, जहां हमने कर्मों का इतना कुछ पढ़ा है, तो हम इस स्वामी जी के लिखे हुए निष्काम कर्म को क्यों छोड़ें। क्या पेज बोल रहे हो? 207। तो अगर आप लोग सब कहो
अगले हफ्ते हम लोग इसको, अगले हफ्ते खैर नहीं होगा क्योंकि रामायण है, उसके बाद हम इस निष्काम कर्म को भी पढ़ के तब हम कर्मों को समाप्त करें, जैसे आप लोगों की इच्छा हो। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप इसके ऊपर विचार करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में विपिन जी भी सहमत होंगे, इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा हमें। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम। हम लोग क्योंकि सारे हमने कर्म पढ़ लिए हैं, तो ये कर्म क्यों छोड़े जो हमारे स्वामी जी ने लिखे हैं नारायण धर्म में। ये छोटी छोटी चीजें जो लिखी है ना, इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। इसको हाँ, गहराई से पढ़ें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है इसमें से। सही बात है। या हाँ जी रजनी महाराज जी, भजन का टाइम आ गया। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, हम तुमको कभी नहीं बजते, तुम हमको कभी नहीं तजते, हम तुमको कभी नहीं बजते, तुम हमको कभी नहीं तजते, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, हम पतित हैं तुम हो पतित पावन, हम नर हैं तुम हो नारायण, हम पतित हैं तुम हो पतित पावन, हम नर हैं तुम हो नारायण, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, दृग बिंदु बनाया करते हैं एक सेतु विरह के सागर का, दृग बिंदु बनाया करते हैं एक सेतु विरह के सागर का, जिस से हम पहुंचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया
सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में।